नमस्कार, मैं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं कासगंज की पटियाली विधानसभा सीट पर। यह वो सीट है जो अमीर खुसरो की धरती भी कही जाती है, राजा द्रुपद का स्थान या कह सकते हैं उसका नगरी ही इसको बोलते हैं। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे, 5 साल सपा सरकार को हो गए हैं, क्या इस क्षेत्र की जनता को मिला? 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, इस क्षेत्र की जनता को क्या मिला है आपके शासन में, आपकी सपा की सरकार में? इतनी सड़कें किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे विश्वास के साथ और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इतनी सड़कें किसी भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं बनाई गई। ये भी एक समस्या है कि हमारे किसी भी कस्बे में कोई जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है जहां रोडवेज का बस स्टैंड बन सके। लेकिन उसके बाद भी जिला मुख्यालयों से छोटे कस्बों और छोटे गांव लेवल तक जोड़ने के लिए बसों को चलवाने, बसों का संचालन कराने का जो प्रयास किया गया। स्वास्थ्य का कोई भी प्रबंध नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई प्रबंध नहीं, बिल्कुल रोडवेज बस अड्डा कहीं भी नहीं, आने जाने का कोई साधन नहीं। एटा से लेकर के पटियाली तक बिल्कुल रोड चरमराई हुई है, गड्ढे तमाम हैं, सभी ये जानकारी आप कर सकते हैं। इसमें एक भी बात बिल्कुल सही नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। 27 साल में जो यूपी का हाल हुआ है वो इस बार जनता जवाब देगी। हमारी यूपी में सरकार बनेगी कांग्रेस की। क्या लग रहा है समस्याएं दूर हुई हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो हमारे बीच में कहा कि रोडवेज बस स्टैंड के लिए हमें जमीन नहीं मिल पा रही है, जिस पार्टी ने 5 साल में इस प्रकार की कार्य पद्धति विकसित की हो, खाली प्लॉट हमारा, जो कब्जे की कार्यनीति इन्होंने 5 सालों में हमारी प्रदेश की जनता के सामने रखी है, उनके पहली बात तो ये शोभा ही नहीं देती कि रोडवेज बस स्टैंड जैसे पवित्र कार्य के लिए इन्हें स्थान नहीं मिल पा रहा। अभी तो समस्या कोई दूर नहीं है, समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रात में 6 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते, दिन में पकड़े, रात में मर्डर, ये कार्य चल रहा है। ना तो थाने में FIR किसी गरीब की होती है, दिन दहाड़े डकैतियां, मर्डर, बलात्कार बच्चियों के साथ कोई भी कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने शिक्षा में क्या किया है? शिक्षा के नाम पर नकल करा के हमारे जो बच्चे हैं वो अंगूठा टेक हो जाएंगे और बसपा उनका समर्थन कर रही है। तो और जो जितने भी रोड बन रहे हैं, जिनका नाम ले रहे थे मान्यवर, उन रोडों को आगे आगे बनते जा रहे हैं और पीछे से उधरते चले जा रहे हैं। क्या सरकार ने कभी एक नजर डाली? पटियाली विधानसभा में विकास हुआ, लेकिन विकास के नाम पर केवल लीपापोती की। जन तो कुछ करो ही नहीं, बस 5 साल कुछ करो ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं करा 5 साल में, कुछ हुआ नहीं है। ये तो कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ है। हाँ, जन का कुछ नहीं हुआ है। आप ही के सामने तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ये भी नहीं कह सकते कि सारी रोड है जितनी बनी है सारी की सारी उखड़ गई। ये हम मान सकते हैं कि कहीं किसी कारणवश अगर कोई रोड उखड़ी होगी तो उसके उखड़ी होगी, यानी कि आपको पता नहीं है। नहीं, अगर इसका मतलब यही है ना? हाँ, यस, आपको नहीं पता है। नहीं, अगर किसी रोड पर कोई इस तरह की समस्या है तो उसमें क्या समस्या है? कहाँ की रोड है? ऐसी कुछ रोड है कि एक आधी कोई रोड है ऐसी? अगर किसी महिला को प्रसव होने वाला हो और उस महिला को आप एटा ले जाना चाहें या आगरा ले जाना चाहें, महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि वो महिला जीवित नहीं बचेगी, इसकी मैं गारंटी करता हूं। क्या लग रहा है कितने यहाँ पर विकास हुए हैं? इस प्रदेश में सपा की सरकार के समय में विकास तो हुआ, लेकिन कुछ विशेष वर्गों का हुआ, सार्वजनिक विकास कुछ भी नहीं हुआ। और इस प्रदेश में गौवंश की इतनी बुरी तरह तस्करी हो रही है। तो अभी एक नया रोड बना है जिसको शायद 3 महीने नहीं हुए होंगे, रामचतौनी से लेकर और कादरगंज बाईपास, जिसकी अभी हालत ये है कि आप वहां पर एक 4 व्हीलर को आप 10 की स्पीड से भी नहीं निकाल सकते। उसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं, साइडें कट गई हैं, साइडें बह गई हैं बारिश में। कोई रोजगार नहीं है, युवा अपने यहाँ से पलायन कर रहे हैं। रोजगार के लिए वो दिल्ली जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, उसकी माता यहाँ पर बीमार है, उसको मौका नहीं मिलता, वो अपनी माता को देख नहीं पाता। यहाँ पर भी दुकानें खोल रखी है, नेताओं के चापलूसों ने, चापलूस ठेकेदारी करते हैं, वहां पर धंधा अपना बना रखा है। रोडों का कार्यक्रम भी धंधा है। क्या इस क्षेत्र में कोई उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री कुछ खुली है इस सरकार के आने के बाद इस क्षेत्र में? नहीं, देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है, अभी इस उस पर आपकी सरकार, केंद्र सरकार में 2-2.5 साल हो गए, इस क्षेत्र को क्या मिला मोदी सरकार के आने के बाद? कृषि के लिए बीमा योजना है, उज्ज्वला योजना है, गैस बट रही है फ्री गरीब लोगों के लिए। उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं, कितनी महिलाओं को यहाँ गैस के कनेक्शन मिले हैं उस योजना के तहत? आंकड़ा बताइए। अब पूरे तो हमको नहीं पता है। पटियाली में
5,000 से भी ज्यादा कनेक्शन बटे हैं। 5,000 तो यहाँ घर भी रहा है, पटियाली में 5,000 घर भी रही है। घर भी नहीं है और ये बस कागजों में करवा। हम जैसे कट्टर मुसलमान, हमने उस बीजेपी के नेता को सपोर्ट किया था कि ये मुख्यमंत्री रह चुका है, ये इस तरह से हमारे यहाँ विकास करेगा। उसने आज तक एक सांसद निधि की पटिया तक नहीं दी, किसी के काम का कोशिश नहीं किया। टूट गई वो ठीक भी हो सकती है, सड़क जो बनी है उसको तोड़ने टूट जाती है पीछे, तो उसमें क्या सरकार का हाथ है? समाजवादी पार्टी ने विकास किया, ठीक मानता हूँ विकास किया, बट आप ये बात तो ये बताइए कि आपने विकास किया, विकास के टेंडर किसको दिए? उसके बाद में आप रोडें बनवा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं बुलंदशहर की घटना, लगातार 3 घटना हो चुकी है, और किसे देंगे? फर्रुखाबाद से इधर कोई भी रोडवेज बस नहीं है, केवल पटियाली और गुंडवारे से हो सकती है। रात में भ्रष्टाचार और व्यवस्था की दृष्टि से कहते केवल इतना सुनसान रहता, अगर रात में पब्लिक चलती तो केवल भैंसें खोलने वाले की। इस सपा सरकार में सबसे ज्यादा भैंसों की चोरी हुई है। सत्ताधारी जो लोग हैं वो लोग अपना बखान कह रहे हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, कह सकता आदमी, लेकिन कोई कानून व्यवस्था नहीं है और नवयुग के लिए कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल जीरो है मामला। मेरे गांव में आग लगी थी तो मैंने सबसे पहले एसओ को फोन किया था, तो ये बोले मैं क्या करूं, आग लग गई। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, कम से कम 35 घरों की कंडीशन अभी भी देख सकते हैं। जाके गांव से अनुभव कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं, जहाँ से 7 किलोमीटर दूर गांव है, आप जाके अनुभव कर सकते हैं। सर्वे कराया गया था कि किसका कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान के अनुसार जो भी मदद की राशि बन सकती थी या जो भी मदद की राशि प्रशासनिक फंड से बन सकती थी वो कराई गई। आरोप प्रत्यारोपों का दौर हमेशा से चलता है और चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल इस किस्सा का कुर्सी में इतना ही। आगे भी हमारा ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं कासगंज विधानसभा सीट पर। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी के शासन में सच में समाजवाद की बयार बही, या फिर जो मोदी सरकार ने वादे किए थे क्या वो अच्छे दिन कासगंज की क्षेत्र की जनता को मिले। कौन से बड़े ऐसे काम इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी सरकार ने और खासकर मंत्री जी जो विधायक हैं यहाँ के उन्होंने किए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये, पुरानी सरकार ने हमारा जिला घोषित किया था। हमारे माननीय मंत्री ने, जो मानपाल सिंह परिवहन राज्य मंत्री है, उन्होंने कलेक्ट्रेट बनवाई। कलेक्ट्रेट में लगभग 25 करोड़ रुपया उन्होंने लगवाया। जिला चिकित्सालय बनवाया, लगभग उसमें 35 करोड़ रुपया उसमें भी लगेगा। काम हुआ है आपके कासगंज क्षेत्र में? नहीं हुआ है। कासगंज क्षेत्र समस्या ये है, एक तो लेडीजें सुरक्षित नहीं है, दूसरी चीज अधिकारियों के पास कोई भी आदमी एक्सवाइजेड जो भी लेडीज वगैरह जेंट्स जो भी चले जाते हैं तो वहाँ रिश्वत की बात होती है। रिश्वत जब वो लोग रिश्वत भी दे देते हैं उन लोगों का काम भी नहीं होता है। सड़कों का बहुत बदहाल है, बहुत बुरी गड्ढे हैं सड़कों में। फिर एक बात और, चुनाव होने के बाद नेता जो चुन के आते हैं या जो भी नेता होते हैं वो 4.5 साल तो शहर में मतलब जो बाजार में दिखते ही नहीं है। भाई और बहनों के तो दिन अच्छे नहीं आए, लेकिन मोदी जी के अच्छे दिन आए। क्यों? कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है और यहाँ जो भी बातें किए जा रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो सब झूठे खोखली बातें हैं। सड़कों पर इतनी गड्ढा बुड्ढी पड़ी है, बारिश होने में इतनी कीच कच्चा हो जाती है, काफी हो जाती है। अगर यहाँ के किसी मरीज को कोई बात होती है तो यहाँ से या तो आगरा ले जाए या बरेली ले जाए या अलीगढ़ ले जाए। अराजकता का माहौल ये है कि अगर पुरुष अपना पैसा लेके यहाँ से बाहर जाना चाहता है तो उसे गोली मार के रुपया छीन लिया जाता है। गऊ कसी के 2 मुंजिम पकड़े गए, पब्लिक ने पकड़े और सोरो प्रशासन ने मुहैया कराए दरोगाजी को, उन्हें 10,000 रुपए लेके छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से गुंडा राज है, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी मूल बात है यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं है। ये मेरी गुड़िया है, जितनी इसका वजन नहीं है उससे बड़ा बस्ता है। कौन सी मंत्री, कौन सा पार्टी, कौन से लोग नहीं जानते इस पोल को। क्या इसके लिए कहीं भी कोई काम होगा या नहीं होगा? समाजवादी पार्टी में जितना विकास हुआ है शायद अभी तक हुआ हो। और मैं जनप्रतिनिधि की बात करूं तो मैं यही चाहूंगा भविष्य में जो भी चुनाव हो जनप्रतिनिधि लोकल का ही हो। भाई साहब की दुकान में 14 दिन पहले डकैती पड़ी है खुद। हाँ, तब भी खुश है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से हैं। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ ये कंडीशन है कि हमारे घर के पास में एक खोखा है चाय वाले का बेचारे का, उसका रात में 3 बजे खोखा जला दिया था, एक भी पुलिस वाला देखने नहीं आता। जिस प्रभु पार्क में आप बैठे हैं उसकी दुर्दशा पर अगर आप एक कैमरा घुमाएंगे तो एकमात्र स्थल जो कासगंज में है उसकी दुर्दशा जब इतनी है तो बाकी शहर का तो हाल ही छोड़ दी। गांव में जो सरकारी स्कूल जो खोले गए उनमें बच्चों के लिए भीख दी जाती है, खाना दिया जाता है, मगर बच्चे के लिए शिक्षा कुछ नहीं मिलती। हर पार्टी का अपना हाल है, तू डाल डाल में पात पात का खेल खेलती है, लेकिन जनता तय करेगी इलेक्शन में कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
फिलहाल किस्सा कुर्सी का में इतना ही। हमारे ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट पर। सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कादिर साहब से बात करूंगा। आपकी पार्टी के यहां पर विधायक हैं। अगर मैं 5 काम की बात करूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो कौन से ऐसे 5 काम हैं? तहसील का निर्माण कराया, जो माननीय ममता शाह के विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं मौजूद, उन्हीं की देन थी कि आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सहावर को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ। बाकी उन्होंने जो भी है सहावर की जनता और पूरे अमापुर विधानसभा की मैं बात करना चाहूंगा, पूरे अमापुर विधानसभा की जनता कि वो हर चीज में, दुख में, सुख में, दर्द में हर टाइम शामिल रहते हैं। नहीं, मेरे साथी भाई एकदम मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। जो तहसील का कार्य हुआ है ये माननीय अखिलेश यादव जी की और हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। ये इसमें माननीय जो विधायक रहे हैं यहाँ बसपा से, उनका कोई भी हाथ नहीं है। देहाती क्षेत्र में अगर निकल के देखा जाए तो न सपा सरकार ने कोई कार्य किया है और न बीएसपी के विधायक ने। मुझे महसूस होता है कि जो क्षेत्र में जहाँ शहरी क्षेत्र हैं वहीं पर इन्होंने विकास किया है, लेकिन देहाती क्षेत्र का कोई भी आज तक विकास नहीं हुआ। अच्छा, काम तो हुए हैं, जो भी समाजवादी के लोग थे उन्हीं के काम हुए हैं। बाकी सब तो जो काम दिख रहा है वो नजर आ रहा है सबको, पब्लिक भी नजर आ रही है किस हाल में, किस पोजीशन में गुंडा राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। यही सपा सरकार है और क्या है, सब यही काम वाम हो रहा है। चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, यहाँ हमारे क्षेत्र में पहले तो सड़कों का जाल बहुत कम है और है भी वो बहुत 3 महीने के अंदर जैसे पहले थी उसी हालत में हो जाती। आज भी इस बात को जनता यहाँ की रियलाइज कर रही है कि हाँ, यहाँ का अगर कोई विधायक होगा तो माननीय ममता शाह की होंगे। तो सिर्फ उनके काम बोल रहे हैं, जुबान से किसी बात को कह लेना उससे कुछ नहीं होता। खेत खलियान खूब भरे गए हमारी लाइट से। कोई कहेगा लाइट ना मिली, बढ़िया वाली लाइट मिली है, बहुत सराहनीय रहेंगी लाइट के। तो अब वो पढ़े लिखे लड़का होगा, नौकरी है ही ना यहाँ पर, क्या करोगे, नौकरी नहीं है। कानून व्यवस्था यहाँ की फेल है और गुंडागर्दी चरम पे है और जात विशेष का ध्यान दिया जाता है। नहीं, कानून व्यवस्था में तो सुधार बहुत ज्यादा हुआ है। जो बसपा सरकार रही उस समय की क्राइम की स्थिति और आज की क्राइम की स्थिति में 80% सुधार है। में दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, सड़कों पर लड़ रही हैं, अंदर एक है सपा और भाजपा। एक भी संप्रदाय दंगा नहीं हुआ। भाजपा का नारा मुंह में राम राम, दिल में नाथूराम, हाथ में तिरंगा, देश में दंगा, ये तो भाजपा का नारा। सपा का गुंडा राज, भ्रष्टाचार, ये सब नारा सपा का, यही सपा का सहारा है। ये दोनों आपस में खूब मिले हुए हैं। दंगे अंदर बैठ के एक होती, एक खाती, एक पीती, बाहर आके कहते हैं ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये मुसलमान, इन्हें मारो, इन्हें मारो, इन्हें मारो, मारो मुसलमानों को। सपा सरकार अपना बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। किस्सा कुर्सी का में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर किस्सा कुर्सी का लगातार चलता रहेगा।